गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक नंदिनी भाग 7 की कविता करेंगे। इस कविता का नाम है कोशिश करने वालों की। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह एक प्रेरणा देने वाली कविता है। कवि कहता है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। एक बार हार जाने के बाद भी अगर हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रयास करते रहते हैं तो हम सफल हो ही जाएंगे। हमें उसके लिए रुकना नहीं चाहिए, प्रयास हमेशा लगातार करते ही रहना चाहिए। इस कविता में बताया गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि जब हम नदी को पार करने के लिए नौका पर चढ़ते हैं तो हम नदी की लहरों से हमें डर नहीं लगता। अगर हम डर कर नौका पर ही ना बैठें तो हम नदी को पार नहीं कर सकते। कवि कहता है कि जो कोशिश करते रहते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती। उसी प्रकार इस दुनिया रूपी नदी में भी अगर हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं तो हमें उन मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कवि यहाँ एक नन्ही चींटी का उदाहरण देते हैं कि नन्ही सी चींटी अपने भार से कई गुना ज़्यादा भोजन लेकर चल सकती है। जब यह दीवार पर चढ़ती है तो कई बार नीचे गिरती है, पर हर बार फिर दोबारा उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है। मन में विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। उसके मन में ये विश्वास होता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगी। ये विश्वास उसमें हिम्मत भर देता है। उसे बार बार गिरने से फिर चढ़ने से बुरा नहीं लगता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि कहता है कि इसी प्रकार मनुष्य को भी निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उसका कठिन परिश्रम बेकार नहीं जाएगा, एक दिन जरूर उसकी मेहनत रंग लाएगी। आगे कवि कहता है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। एक जो गोताखोर होता है वो मोती की तलाश में नदी या समुद्र में छलांग लगाता है और उसे कई बार असफल होकर लौटना पड़ता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और बार बार छलांग लगाता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मोती उसे आसानी से नहीं मिलते, पर मोती मिलने की आशा में उसका हौसला बना रहता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर बार उसके हाथ खाली नहीं होते, कभी ना कभी तो उसे मोती मिल ही जाते हैं, क्योंकि जो बार बार कोशिश करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती। आगे कवि कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कवि कहता है कि हमें जो असफलता या हार मिलती है उसे एक चुनौती की तरह ही लेना चाहिए और अपनी गलतियों में हमें सुधार करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी क्या कमी रह गई है और हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कवि कहते हैं कि जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए। हमें एक योजनाबद्ध तरीके से लगातार मेहनत करनी चाहिए। और आगे कवि कहते हैं कि कभी भी हमें मुश्किल परिस्थिति से घबराकर मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि कहता है कि जो लगातार कोशिश करते रहते हैं अंत में उन लोगों को ही सफलता मिलती है
इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उन्हें सफलता कभी ना कभी मिल ही जाएगी। बच्चों, अब ये आपने कविता अच्छी तरह से एक बार दोबारा रीड करनी है, इसको समझना है, और इसके जो अगले पेज पर शब्द अर्थ दिए गए हैं उनको भी आपने लर्न करना है। और जो सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, ये हम एक बार यहाँ पर करते हैं। जैसे पहला है, डैश से डरकर नाव को पार नहीं लगाया जा सकता। इसमें आएगा डैश की जगह पर हमने लिखना है लहरों। लहरों से डरकर नाव को पार नहीं कराया जा सकता। दूसरा है, गोताखोर की मुट्ठी अंततः डैश नहीं होती है। अंततः डैश नहीं होती यानी खाली नहीं होती है। इसका मतलब है कि उसको जितनी भी मुश्किल आए, लेकिन अंत में उसे मोती मिल ही जाएंगे। आशा है आपको ये समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।